वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्टेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जॉब अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी की तरफ से निकल कर आई हुई है, जहां पर अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि 59th शॉर्ट कमीशन टेक मेन के लिए और 30th शॉर्ट कमीशन वुमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई हुई है। और इसके साथ में ही यहाँ पर विडोज कैंडिडेट भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल होंगी, यानी कि ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनके हस्बैंड इंडियन आर्मी में काम करते हुए शहीद हो गए थे, वे सभी भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो गाइज सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनैलिटी की बात की गई है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं तो आप बेशक इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य कंट्री के निवासी हैं तो आपको ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो टेक मेन और टेक वुमेन की पोस्ट के लिए 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और ये एज क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से मेजर होने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1995 से 1 अक्टूबर 2002 के बीच की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो कैंडिडेट्स की एज मैक्सिमम 35 साल तक होनी चाहिए और ये एज क्राइटेरिया भी 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से मेजर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पर है। और बाई चांस अगर आपने क्लास 10th नहीं किया हुआ है तो आपने क्लास 10th के इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन दिया है उसके हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और केवल व केवल वही मान्य होगी। इसके अलावा अदर कोई भी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ नहीं मेजर होने वाली है। अब दोस्तों आगे बढ़कर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते, बस उनका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2022 के पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड करने रहेंगे। यानी कि गाइज अगर आपके एग्जाम्स 1 अक्टूबर 2022 के पहले हो जाते हैं और आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर विडो नॉन टेक्निकल के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा वहीं पर विडो टेक्निकल के लिए बीई या फिर बीटेक या फिर कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिग्री मांगी गई है। और दोस्तों अगर यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो गाइज यहाँ पर सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ही बहुत सारी पोस्टों पर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई हुई हैं, जिसे कि आप आसानी से इस नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी टेक्निकल और एक वैकेंसी नॉन टेक्निकल में निकल कर आई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमोशन क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपके चयन होने के बाद आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर देश सेवा का मौका मिलने वाला है। और उसके साथ में ही दोस्तों आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर रहते हुए लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 के करीब वेतन भी मिलने वाला है। और इसके साथ में ही आपको बहुत से अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको www.joinIndianArmy.nic.in पर जाकर लॉग इन या फिर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर फॉर्म फिल कर देना है। और हाँ गाइज, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म्स केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फिल होने हैं। और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म्स ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट से ही फिल होने हैं। और हाँ गाइज, फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, यानी कि आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो चलिए गाइज अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर जब आपके फॉर्म्स फिल हो जाएंगे उसके बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर एक डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी आपके डिग्री में ऑब्टेन किए गए मार्क्स के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में होता है तो आपको 5 डेज की एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों एसएसबी को भी सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, जिसमें अगर आपका नाम होता है तो आप सिलेक्टेड होंगे और आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर देश सेवा का मौका पा सकेंगे। और दोस्तों आप सभी इस फॉर्म को 6 अप्रैल 2022 तक ही ऑनलाइन फिल कर सकेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।